Good morning to all. Myself Rajnikant Dongre, faculty of Department of Library and Information Science, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज का अपना टॉपिक है लाइब्रेरी कैटलॉग। लाइब्रेरी कैटलॉग, द वर्ड कैटलॉग हैज़ बीन derived from the Greek word catalogus. It means a list, register. It has now come to mean a list of something सिस्टमेटिकली अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल और अदर ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि लाइब्रेरी जो कैटलॉग है वह ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है कोई लिस्ट या फिर ए रजिस्टर, जिसे हम किसी लाइब्रेरी में एक सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखते हैं, या फिर अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है या फिर क्लासिफाइड ऑर्डर में हो सकता है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, provide the bibliography description of reading materials like name of author, title, subject, pages, size, ISSN, ISBN। मतलब ये बोल सकते हैं किसी रीडिंग मटेरियल का बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना, ये है लाइब्रेरी कैटलॉग। लाइब्रेरी कैटलॉग तो इसमें बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन मतलब ये बोल सकते हैं किसी बुक के बारे में डिस्क्राइब करना, बुक के बारे में क्या डिस्क्राइब करना कि उसका ऑथर क्या है, टाइटल क्या है, पब्लिशर क्या है, एक्सेट्रा। आगे देखते हैं, द मेकिंग ऑफ एंट्रीज ऑफ द डॉक्यूमेंट और प्रोसेस ऑफ कैटलॉग इज कॉल्ड कैटलॉगिंग। मतलब कैटलॉग बनाने की जो तरीके हैं, कैटलॉग बनाने की जो प्रोसेस है, मेकिंग ऑफ एंट्रीज है, उसको क्या बोला गया है? कैटलॉगिंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन इसे डिफाइन किया है। अब क्या डिफाइन किया है? The term library catalog is a list of the document in a library। मतलब किसी लाइब्रेरी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एक सिस्टमेटिक लिस्ट बनाना ही, लिस्ट होना ही क्या है? लाइब्रेरी कैटलॉग है, जिसे हम एक सिंपल जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं, तो होटल में जाएंगे तो कस्टमर बनकर जाएंगे, तो वहाँ के जो वर्कर है आपको एक मेनू कार्ड देते हैं। उस मेनू कार्ड एक्चुअली में क्या है? का कैटलॉग ही है, जिसमें क्या होता है? उस डिश का प्राइस, उस डिश की क्वांटिटी, डिश का नाम, ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो वहाँ के वर्कर है और जो कस्टमर है उनके बीच टाइम का सेव होगा, प्लस इजी एक्सेस होगा। ये जो उसका मोटो है ना? तो वैसे ही लाइब्रेरी कैटलॉग का भी अपना अलग अलग मोटो है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी पेंट की शॉप में जाएंगे, तो पेंट के शॉप में जाते हैं तो वहाँ के जो वर्कर है आपको एक कैटलॉग देता है। कौन सा? कलर का कैटलॉग। आपको जो कलर पसंद है आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आप अपना एक्सेस कर सकते हैं, वो भी एक कैटलॉग है। वैसे ही लाइब्रेरी के फील्ड में, लाइब्रेरी में जितने भी रीडिंग मटेरियल है उनके लिए भी कैटलॉग बनाया जाता है। उस कैटलॉग को बोला जाता है लाइब्रेरी कैटलॉग, जिसमें बुक्स के बारे में डिस्क्राइब होता है। उसमें ऑथर का नाम क्या है, टाइटल का नाम क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, एक्सेट्रा। एक सिंपल और एग्जांपल फिर समझ सकते हैं। मान लीजिए अपना लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में किसी बुक्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है। अगर कोई यूज़र मेरे पास आता है तो अगर बोलता है कि मुझे ऑथर के अकॉर्डिंग बुक चाहिए, अब मैं लाइब्रेरियन तो हूँ मान लीजिए, तो अगर लाइब्रेरियन के नाते हज़ारों बुक्स है, तो हज़ारों बुक्स है तो हज़ारों बुक्स में मुझे थोड़ी ना पता होगा कि हर एक बुक्स का टाइटल क्या है, ऑथर का नाम क्या है। अगर कोई यूज़र आता है मुझे टाइटल के नाम से बुक्स का डिमांड करता है, मैं कैसे प्रोवाइड करूँगा? तो उसके लिए ही कैटलॉग कार्ड बना के रखा जाता है कि भाई यूज़र के अपने अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिमांड करेगा, कोई टाइटल के अकॉर्डिंग डिमांड करेगा, कोई ऑथर के अकॉर्डिंग डिमांड करेगा। तो उसके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अलग अलग तरीके से कैटलॉगिंग किया जाता है, और यही क्या है? लाइब्रेरी कैटलॉग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पर्पस ऑफ ए लाइब्रेरी कैटलॉग। अब देखिए लाइब्रेरी कैटलॉग का पर्पस क्या होगा? आप सोचिए, किसी लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही टाइप की रीडिंग मटेरियल नहीं होते, अलग अलग टाइप की रीडिंग मटेरियल होते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी जनरली एक्वायर्ड रीडिंग मटेरियल एंड रेफरेंस मटेरियल इन वेरियस फिजिकल फॉर्म विच विल बी यूटिलाइज्ड बाय द यूज़र फॉर स्टडी, रेफरेंस, रिसर्च एंड अदर पर्पस। मतलब यह है, लाइब्रेरी सिर्फ रेफरेंस मटेरियल को ही एक्सेस नहीं करता, वेरियस टाइप की रीडिंग मटेरियल को एक्सेस करता है। जर्नल हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं,
है ना। तो यूज़र जो है अपने अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस के लिए, रिसर्च के लिए, कोई सिंपल स्टडी के लिए यूज़ में करते हैं, और इसलिए उसका जो है अलग अलग पर्पस हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल में आल्सो बी इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। जो ये जो रीडिंग मटेरियल है अलग अलग फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि कोई प्रिंटेड फॉर्म में होगा, है ना, कोई माइक्रो फॉर्म में होगा। दे आर लोकेटेड एंड सेल्व एट डिफरेंट प्लेसेस सच एज सेक्शंस, रूम्स एंड फ्लोर्स। और ये सब अलग अलग रूम्स, सेक्शंस, अलमीरास में अरेंज होता है। अब उसको एक्सेस भी तो करना है, तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइब्रेरी कैटलॉग चाहिए। तो लाइब्रेरी कैटलॉग का पर्पस है इसको आइडेंटिफाई करना, इसको लोकेटेट करना। नेक्स्ट देखते हैं, so the main purpose of a library catalog is that making use of the collection of the library by providing subject, author, other etc भी हो सकते हैं। तो मेन पर्पस ये बोल सकते हैं कि लाइब्रेरी जो कैटलॉग है उसके थ्रू जितने भी रीडिंग मटेरियल है उसको मैक्सिमम यूज़ किया जाए, बेसिकली ऑथर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लाइब्रेरी कैटलॉग। अब लाइब्रेरी कैटलॉग के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। इस ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले डिफाइन किसने किया, चार्ल्स अमीकटर डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लाइब्रेरी कैटलॉग इन 1876 when he published the first edition of in his book रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग। मतलब 1876 में चार्ल्स अमीकटर ने लाइब्रेरी कैटलॉग के ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब किया। कौन से बुक में, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग इस बुक का नाम है, जिसमें इसने लाइब्रेरी कैटलॉग के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया। अब इसके अनुसार इसने 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव दिया है, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक कैटलॉग शुड, अकॉर्डिंग टू हिम ए कैटलॉग शुड इनेबल ए पर्सन टू फाइंड ए बुक ऑफ ईच। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव बोलता है कि ऐसे यूज़र जिसे ऑथर का नाम पता हो, जिसे टाइटल का नाम पता हो, या तो सब्जेक्ट नाम पता हो, उन्हें इनेबल करना चाहिए या फिर इनेबल हो कि वो रीडिंग मटेरियल को सर्च कर सके। मतलब कहने का मतलब ये है, लाइब्रेरी कैटलॉग ऐसे होना चाहिए कि पर्सन को इनेबल कर सके, किसी यूज़र को इनेबल कर सके यदि उन्हें ऑथर का नाम पता हो, या फिर टाइटल का नाम पता हो, या फिर सब्जेक्ट नाम पता हो, रीडिंग मटेरियल को सर्च कर सके। मतलब ऐसे यूज़र जिसे अगर ऑथर का नाम पता हो, टाइटल का नाम पता हो, या फिर सब्जेक्ट नाम पता हो, तो इनेबल हो सके कि रीडिंग मटेरियल को सर्च करने में कैटलॉग कार्ड ऐसा होना चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है सो व्हाट द लाइब्रेरी हैज़। मतलब कैटलॉग कार्ड ऐसा होना चाहिए कि बाय ए गिवन ऑथर ऑन ए गिवन सब्जेक्ट इन ए गिवन काइंड ऑफ लिटरेचर। किसी लाइब्रेरी में एक ऑथर से रिलेटेड कितने रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है ये आइडेंटिफाई कर सके कौन, लाइब्रेरी कैटलॉग। ऑन ए गिवन सब्जेक्ट, किसी लाइब्रेरी में एक सब्जेक्ट के कितने रीडिंग मटेरियल है, एक सब्जेक्ट के जितने मटेरियल है उनको आइडेंटिफाई कर सके, ये क्या मोटो है, लाइब्रेरी कैटलॉग ऐसी होनी चाहिए। इन ए काइंड ऑफ लिटरेचर, मतलब कितने टाइप्स के लिटरेचर लाइब्रेरी में हैं ये आइडेंटिफाई कर सके कौन, लाइब्रेरी कैटलॉग। तो लाइब्रेरी कैटलॉग ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, असिस्ट इन द चॉइस ऑफ बुक। मतलब बुक्स को सेलेक्ट करने में असिस्ट कर सके। तो कौन कौन सा है, एज टू इट्स एडिशन। मतलब एडिशन के अकॉर्डिंग अगर हमें सेलेक्ट करना है किसी रीडिंग मटेरियल को, तो कैटलॉग कार्ड हमें सजेस्ट कर सके, कैटलॉग कार्ड ऐसा होना चाहिए। एज टू इट्स करेक्टर, अपने प्रकृति के अनुसार उसका क्या करेक्टर है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने में हमें असिस्ट कर सके कौन, कैटलॉग कार्ड। तो कैटलॉग कार्ड ऐसा होना चाहिए कि हमें असिस्ट भी कर सके। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लाइब्रेरी कैटलॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने डिस्क्राइब किया, चार्ल्स अमीकटर ने डिस्क्राइब किया। कब, 1876 में। कौन से बुक्स में, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। देखिए ये जो कार्ड है ये एक एग्जाम्पल है जिसका साइज है, लाइब्रेरी कैटलॉग का साइज होता है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये उसका साइज है ना। तो इसमें जो
चॉइस एंड रेंडरिंग के थ्रू इसमें एंट्री किया गया है। तो इस तरीके से इसका जो है फॉर्मेट तैयार किया जाता है और लाइब्रेरी कैटलॉग का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, ये एक ड्रॉर है। इस ड्रॉर में जितने भी लाइब्रेरी कैटलॉग है, अब अलग अलग टाइप के लाइब्रेरी कैटलॉग होता है। ऑथर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, टाइटल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, मेन एंट्री होता है ना। तो सबको अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंज किया जाता है, क्लासीफाइड तरीके से अरेंज किया जाता है। तो ड्रॉर में एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया होता है, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इन ओपन एक्सेस सिस्टम। अब इस बात को ध्यान से सुनिए कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग है, क्या ओपन एक्सेस सिस्टम में उसका क्या रोल है। अब सोचिए, पहले जो है क्लोज सिस्टम होता था। क्लोज सिस्टम का मतलब है कि जो यूज़र है वो बुक्स को सर्च नहीं कर सकते थे। मतलब बुक जहाँ पास है, उसका लोकेशन जहाँ पास है, उसको सर्च करने उसका प्रॉब्लम है, तो बुक्स को सर्च नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो है ओपन एक्सेस सिस्टम है, तो ओपन एक्सेस सिस्टम में जहाँ पास बुक का लोकेशन है, वहाँ पास जाकर प्रॉपर रीडिंग मटेरियल को सर्च करके उसको एक्सेस कर सकता है। ये है कौन सा, ओपन एक्सेस सिस्टम। तो सोचिए, क्लोज सिस्टम में लाइब्रेरी कैटलॉग तो ज़रूरी था, अब ओपन एक्सेस में क्या लाइब्रेरी कैटलॉग ज़रूरी है? ये सोचने वाली बात है। ज़रूरी है, क्योंकि जो ओपन एक्सेस सिस्टम में जो यूज़र लाइब्रेरी में बुक के पास अगर जा सकते हैं, रैक से रीडिंग मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, तो अगर कैटलॉग कार्ड नहीं रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसे सोचने वाली बात हो सकती है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। लाइब्रेरी कैटलॉग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कोई यूज़र लाइब्रेरी में जाता है, बुक के पास जाता है, जो उसके सामने में रहेगा उसी बुक्स को सेलेक्ट कर सकता है। ऐसे बुक्स जो आउट ऑफ स्टॉक रजिस्टर हो या फिर इशूड हो, तो क्या ऐसी रीडिंग मटेरियल को एक्सेस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। या फिर कोई पॉपुलर बुक है, उसको अगर सर्च करना है तो कैसे करेगा? तो वहाँ पे काम आता है कौन सा, लाइब्रेरी कैटलॉग। तो हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग का ओपन एक्सेस सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इस तरीके से तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो टॉपिक है, आगे की जो पार्ट्स है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।